नमस्कार, मैं रमेश चंद, आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। मैं मौजूद हूँ इस वक्त संत कबीर नगर जनपद के ये पौली विकास खंड पड़ता है। ये बड़ारी गांव है जहाँ के लोग बताते हैं कि 99% लोग खेती करते हैं और सब्जी की खेती करते हैं। इसी सब्जी की खेती की मदद से अपना परिवार चलाते हैं, खर्च चलाते हैं, सब कुछ देखते हैं। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, क्या नाम पड़ेगा आपका? विनोद कुमार मौर्य किसान मौजूद हैं जो आज ये प्याज बैठा रहे हैं। बताते हैं कि बेहन तैयार कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या इनकी एहतियात बरतना पड़ता है, क्या क्या दवाई लगाते हैं, बीज कहाँ से लाते हैं और क्या पैदावार होती है, क्या लागत आती है। इन सब मुद्दों लेकर के हम इनसे बात करेंगे। आपका फार्मर जर्नलिस्ट में स्वागत है। जी जी। ये बताइए आप किसकी खेती कर रहे हैं इसमें? इसमें प्याज की खेती है। अब बताइए कि ये कितने बीस में आप खेती लगा रहे हैं अपनी? लगभग 6 बीसा खेत है। 6 बीस में। तो 6 बीस में आप ये प्याज बैठा रहे हैं, इसका बेहन जो होता है, जो नर्सरी होती है, उसको कैसे तैयार करते हैं? नर्सरी तो पहले जो है उसको खेत को भरते हैं। उसके बाद जब वो गोड़ने लायक हो जाता है तब उसके बाद उस नर्सरी वो भिगोया रहता है, जो पहले से भिगोया रहता है और थोड़ा सा जाम जाता है नर्सरी, तब उस खेत में डालते हैं जब गोड़ने लायक हो जाता है। और उसके बाद उसको पट कर देते हैं, ऊपर से राख वगैरह छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद एक 10-15 दिन में जो नर्सरी जम जाती है, उसको जमने के 10 दिन बाद हम इसको सिंचाई कर देते हैं और नर्सरी एक ही सिंचाई में मतलब तैयार हो जाती है 1 महीने से 1.5 महीने में। 1.5 महीने में तैयार होने के बाद उसको फिर उस खेत से उखाड़ करके नर्सरी को उसका जो है जड़ जो है थोड़ा सा ऊपर से पलई काट करके जड़ को लगाते हैं खेत में। और उसके बाद वो खाद वाद वगैरह डाल करके, जैसे मान लीजिए DAP हम डाल दिए जुताई के वक्त जो है 2 किलो बीज का, इसमें लगभग 15 किलो DAP डाल दिए। उसके बाद और भी रासायनिक खाद उर्वरक हैं उसको डाल देते हैं। मान लीजिए जैसे माइक्रोराइजिया हुआ वगैरह। अच्छा बताइए, जैसे बताइए कि प्याज आपने नर्सरी तैयार कर ली, नर्सरी तैयार पहले काट देते हैं, लाते हैं, उसको लगाते हैं। तो जब लगाने से पहले ज़मीन की तैयारी कैसे करते हैं? जैसे ज़मीन आप कैसे सिंचाई करते हैं, क्या जुताई करते हैं, कैसे क्या करते हैं? हाँ, जुताई में जो है वही देसी खाद, सड़ी गोबर की खाद डालते हैं। उसके बाद उसमें कोई माइक्रोराइजिया टाइप का वो डालते हैं, किसी भी कंपनी का हुआ माइक्रोराइजिया डालते हैं। उसके बाद लगभग 15-20 किलो 6 बीसे में 15-20 किलो डाई डाल देते हैं। उसके बाद उसको मतलब जुताई करके हेंगा लगा कर छोड़ देते हैं। उसके बाद क्यारी वारी बना करके 5-6 दिन छोड़ देते हैं। उसके बाद ये प्याज लगती है। प्याज अच्छा, एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, थोड़ा ज़मीन में खेत दिखाएंगे। खेत एकदम बिल्कुल भुरभुरा है, बिल्कुल चिकना खेत है। ऐसे में जानना चाहूँगी कि ये आप जो खेत बनाते हैं इसमें घास फूस कुछ नहीं रहती है, इसका ध्यान देते हैं? जी, यही तो है खरपतवार नाशक जो है। ये थोड़ा दिखाइएगा, खरपतवार, इससे खरपतवार नहीं है, पेंडामेथिलिन है। ये पेंडामेथिलिन है? हाँ जी। इससे खरपतवार नहीं रहता है, उगेगा नहीं। अच्छा, इसमें कोई असर पड़ता है कि जैसे प्याज पे, इसको उत्पादक क्षमता पे? अरे मान लीजिए 9-10 का असर पड़ता है, लेकिन प्याज फिर वैसे ही हो जाता है जैसे मतलब पहले की। अभी आप जितनी खेती कर रहे हैं ये कितने बीस से खेती है? 6 बीसे खेती। देख रहा हूँ सिंचाई भी आपको थोड़ा दिखाएंगे। तो सिंचाई चल रही है इसमें, ये सिंचाई क्यों अभी कर रहे हैं? क्योंकि जैसे जड़ पलई काट दिया गया है, जड़ उखाड़ दिया गया है, और जैसे जब जड़ लगाया जाएगा तो पानी नहीं देंगे तो लगेगा कैसे? ऐसा लगे कैसे? तो आप 6 बीस में कितने किलोग्राम ये बेहन लगा चुके हैं? लगभग 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल लगा चुके हैं। 1 कुंटल का दाम कितना होगा? 7,000 रुपये। यानी 1.5 कुंटल दाम 6 बीस में आपका मान लिया जाए कि लगभग 10,000-11,000 पड़ जाता है। 10,000-11,000 लगा लेते हैं आप। उसके बाद कितने दिन में फसल आपकी तैयार होती है? लगभग 3 महीने में। मतलब ये आप फरवरी में लगा रहे हैं तो मार्च अप्रैल में आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो ये क्या रेट प्याज मार्केट में देते हैं आप? अब भाई वो तो मार्केट के ऊपर रहता है। कभी मार्केट 6 रुपये किलो भी बिकता है, कभी 10 रुपये भी किलो बिकता है। अच्छा, 6 बीस में कितने कुंटल पैदावार कर लेंगे आप? 6 बीसे में लगभग होने को तो चाहिए लगभग 50-60 कुंटल होना ही चाहिए 6 बीसे में। 50-60 कुंटल होना चाहिए। मान चला कि यार 20 इसमें प्याज का मौसम के ऊपर इसमें प्याज का रेट है इस समय 20 रुपये किलो है। अगर 20 किलो रेट है तो कितना कुंटल होता है? 50-60 कुंटल। 50-60 कुंटल। तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो समथिंग 1 लाख के समथिंग हाँ आमदनी हो सकती है। अच्छा, तो ये बताइए, इसके बाद जैसे प्याज बढ़ती है तो उसके बाद क्या तैयारी रहती है आपकी? प्याज कोई जैसे कीटनाशक दवाई डालते हैं?
जी कीटनाशक फफूंदनाशक भी डालते हैं, जैसे कार्बेंडाजिन हुआ, मैंकोजेब हुआ, मिक्स हुआ, ये सब डाल देते हैं। और इसके साथ कीटनाशक भी यूज करते हैं, जैसे बायो का भी कीटनाशक कई तरह के आते हैं, जैसे हार्बोसाइड हुआ। तो ऐसे तमाम कीटनाशक है, प्रोफेक्स हुआ, ये मतलब ये इंसेक्टिसाइड है प्रोफेक्स, और फफूंदनाशक है M45 है, और बाविस्टीन है, यही सब यूज करते हैं। कितने परिवार आपके इस संबंध में है, कितने परिवार? हमारे परिवार के लिए 11 परिवार हैं। ये सब खेती से ही संबंधित है? जी सब खेती से। सब खेती से है। अच्छा, मुझे नज़दीक मार्केट आपको कौन सा उपलब्ध होता है? बस यही धनघटा जो मंडी है, स्थल मंडी, उस मंडी में ये प्याज आसानी से आपकी पहुंच जाती है। अच्छा, मजदूर देख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, थोड़ा दिखाएंगे, कभी दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा। देखो जो काम कर रहे हैं खुरपी से उसको बैठा रहे हैं। जी। तो ये बताइए कि आपको कैसे उपलब्ध जाते हैं? दूसरे गांव पे जाना पड़ता है, हमारे गांव तो ज़्यादा मजदूर मिल नहीं पाते हैं, और दूसरे एक वहाँ जो सुरैना से। इस खेती में किसी कृषि यंत्र का भी प्रयोग करते हैं? जी यंत्र मतलब खेती और जोतने के लिए तो ट्रैक्टर रहता है, और तो किसी चीज़ के यंत्र का प्रयोग नहीं तो होता है इसमें। और सिंचाई कैसे करते हैं? अपनी बोरिंग है या कैसे करते हैं? अब सिंचाई भाई घंटा पे कर रहे हैं, वही देखी है। घंटा मतलब 1 घंटे कितना लेते हैं? 1 घंटे का 240 रुपये। तो अभी आप देख रहे थे कि किसान थे, इन्होंने बताया कि इस प्रकार से प्याज की रोपाई करते हैं, उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद उसको अपने खुद नर्सरी तैयार करते हैं, अपने खेत में डालते हैं, और डालने के बाद ये उसकी उपज लेते हैं। उन्होंने बताया कि अगर 1 बीघे मन से खेती की जाए तो लमसम 1 लाख समथिंग 3 महीने में कमाई की जा सकती है।